जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESV हॉस्पिटल असिस्टेंट एग्जाम 2026 के लिए टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि साथियों आपके 24 जून के एग्जाम के लिए जो है काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। साथियों, क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% जो है आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि भोजन का पाचन सामान्य रूप से डैश में होता है। तो भोजन का जो पाचन है ये सामान्य रूप से आपके छोटी आंत में होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, छोटी आंत में होते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि रुधिर दबाव मापक यंत्र हो जाएंगे। चलिए बताएंगे। तो रुधिर दबाव मापक यंत्र यहाँ पे कौन से हो जाएंगे। तो 2 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, स्पिग्मोमेनोमीटर होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा 3 नंबर और प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। चलिए बताएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है जो कि सिरके में मौजूद होता है। तो यहां पे हो जाएंगे एसेटिक अम्ल, जो कि सिरके में मौजूद होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, एसेटिक अम्ल होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 4 नंबर और 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा लार स्रवण और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन। तो यहां पे आप सभी लोग का मेडुला हो जाएगा। ऑप्शन डी करेंगे सही जवाब, मज्जा हो जाएंगे। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं मानव शरीर की सबसे जो है बड़ी हड्डी है। चलिए बताएंगे। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, फीमर होगा। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं 7th नंबर कि प्रावर्तन के नियमों के अनुसार यहां पे क्या होगा। तो प्रावर्तन के नियमों के अनुसार क्या होगा। तो प्रावर्तन के नियमों के अनुसार आपतन कोण प्रावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन ए यहां पे बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं 8 नंबर और 8 नंबर क्वेश्चन है मानो आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। चलिए बताएंगे आप। तो मानो आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो यहां पे 8 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, वास्तविक तथा उल्टा। ऑप्शन ए सही जवाब है, वास्तविक तथा उल्टा बनते हैं। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 9th नंबर और प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। चलिए बताएंगे आप। तो मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो यहां पे हो जाएंगे पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि मास्टर ग्रंथि कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखिए, अगला प्रश्न यहां पे पूछे गए हैं 10th नंबर और प्रश्न पूछा है कि निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप क्रम पर द्रव्य अवस्था में जो है पाई जाती है। तो निम्न में से कौन सी धातु सामान्य ताप क्रम पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। तो 10th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे, मरकरी। ऑप्शन ए सही जवाब है, मरकरी होगा। अगला प्रश्न यहां पे है। प्रश्न पूछा है कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां जो है ना बनते हैं। तो नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहां बनते हैं। तो नर जनन तंत्र में शुक्राणु जो है
ये बनते हैं आपके वृषण में। ऑप्शन ए सही जवाब है, वृषण में बनते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, और प्रश्न पूछा है 12th नंबर कि उस वाहिनी का चयन करे जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। चलिए बताएंगे आप। तो उस वाहिनी का चयन करे जो मूत्राशय से मूत्र को शरीर के बाहर ले जाती है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोग का कौन? तो आप बताएंगे यहाँ पे सही जवाब जो है यूरेटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, यूरेटर हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 30 नंबर, और प्रश्न क्या पूछा है आपसे कि छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? तो छोटी आंत की आंतरिक दीवारों में उपस्थित उंगलियों जैसी अपवृद्धि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं पिल्ली। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बिल्ली कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? चलिए बताएंगे। तो कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो यहाँ पे कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो याद रखेंगे प्लेटिनियम। ऑप्शन डी सही जवाब है, प्लेटिनियम हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं, और प्रश्न क्या पूछा है कि गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ जो है आवरण करना है? तो गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात पर किसकी पतली परत के साथ आवरण करना है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे सही जवाब बी हो जाएंगे, जस्ता के। ऑप्शन बी सही जवाब है, जस्ता के हो जाएंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया 60 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान जो है कहा जाता है? तो किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके किसको? तो याद रख लीजिएगा प्लीहा को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, प्लीहा को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया आपसे, और 70 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग है। चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे आप कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे कठोर भाग जो है यहाँ पे हो जाएंगे इनवल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इनवल हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है 80 नंबर कि अमाशय में प्रोटीन पेप्टाइड्स में रूपांतरित करने वाला एंजाइम है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम है? तो पेप्सिन एंजाइम हो जाएगा। ऑप्शन डी सही जवाब है, पेप्सिन हो जाएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है 90 नंबर कि किसी चालक तार के प्रतिरोध आर की उसकी लंबाई एल पर निर्भरता निम्न के द्वारा जो की जाती है। तो याद रखेंगे ये किसके द्वारा किए जाते हैं? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए लगाएंगे, आर एक्स एल के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 20 नंबर कि वह परिघटना जिसमें किसी एक चालक में बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र दूसरे चालक में प्रेरित धारा उत्पन्न करता है क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे ये कहलाते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं 21 नंबर, और प्रश्न पूछा है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है। चलिए बताएंगे। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है होता है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है यहाँ पे उभयधर्मी हो जाएगा। ऑप्शन बी करेंगे, सही जवाब उभयधर्मी होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 22 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, पीत रस अम्लीय होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इलेक्ट्रॉनिक आवेश के प्रभाव की दर का मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉनिक आवेश के प्रभाव की दर का जो मात्रक है यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा? तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है आपके यहाँ पे डी होगा, एम्पियर। ऑप्शन डी करेंगे, सही जवाब एम्पियर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है 24 नंबर
कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई मात्रक है। तो याद रखेंगे कि चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई मात्रक है यहां पे क्या हो जाएंगे, तो यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का वेबर। ऑप्शन बी करेंगे सही जवाब, वेबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और 25 क्वेश्चन पूछा है और 25 क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे कि पीएच स्केल की खोज किसने की थी। चलिए बताएंगे। तो पीएच स्केल की खोज किसने की थी, तो पीएच स्केल की जो खोज की गई, ये खोज किए गए थे आपके किसके द्वारा, तो ये किए गए थे किसके द्वारा, तो यहां पे 25 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए को करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 26 नंबर कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके कारण जो है ना होता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसके कारण होता है, तो प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है ये अपवर्तन के कारण होते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, अपवर्तन के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले जो है किस वैज्ञानिक ने खोजा था। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने खोजा था, तो ये खोजे गए थे किसके द्वारा, तो 27 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं कि ओजोन परत किस गैस की परत से बनी है। तो ओजोन परत जो है ये किस गैस की परत से बनी है, तो याद रखेंगे ओजोन परत जो है ये बने हुए हैं किस गैस से, तो याद रखेंगे ये ओजोन से बने हुए हैं। ऑप्शन डी सही जवाब है, ओजोन से बने हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि विटामिन सी का रासायनिक यहां पे नाम क्या है। तो याद रखिएगा कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होगा यहां पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का स्कॉर्बिक अम्ल। ऑप्शन सी सही जवाब है, स्कॉर्बिक अम्ल हो जाएंगे। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए 30 नंबर और प्रश्न क्या है कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो है यहां पे बनते हैं आप सभी लोग का लवण प्लस जल। ऑप्शन सी सही जवाब है, लवण प्लस जल बनते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे है निम्न में से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है। तो याद रखेंगे कि निम्न में से सबसे सक्रिय धातु कौन सी है, तो 31 क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए है, सोडियम होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, सोडियम होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं और प्रश्न क्या पूछा है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है। तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, तो यहां पे 32 का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि मानव के रक्त का थक्का बनना किस विटामिन पर जो है निर्भर करता है। तो मानव के रक्त का थक्का बनना किस विटामिन पर निर्भर करता है, तो यह निर्भर करते हैं विटामिन के पे। ऑप्शन सी सही जवाब है, विटामिन के पे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि नेत्र लेंस किस प्रकार के लेंस होता है। तो याद रखेंगे कि नेत्र लेंस जो ये किस प्रकार का लेंस होता है, तो नेत्र लेंस जो है ये उत्तल लेंस होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, उत्तल लेंस होते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहां पे पूछा है कि ओम का नियम किस संबंध को दर्शाता है। तो ओम का जो नियम है ये किस संबंध को दर्शाता है, तो ओम का जो नियम है ये दर्शाते हैं किस संदर्भ को, तो V बराबर IR को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए यहां पे सही जवाब हो जाएंगे, V बराबर IR को। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक करेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।